हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक नीति में। आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ। 6 जिला के 26 सीटों पे वोट डाला गया, जिसमें से जम्मू क्षेत्र में 3 जिला के 11 सीटों पे वोट डाला गया और कश्मीर घाटी के 3 जिला के 15 सीटों पे वोट डाला गया। पर दोस्तों, जो मतदान के बाद जम्मू कश्मीर से खबरें आ रही है वो ठीक ठाक खबरें नहीं है, और ख़ास के बीजेपी के लिए। और जम्मू क्षेत्र से जैसे खबर आ रहा है वो बीजेपी को नींद उड़ा देने वाली खबर है। दोस्तों, चुनाव से पहले बीजेपी जम्मू क्षेत्र में 35 जीतने की दावा कर रही थी, 35 सीट जम्मू क्षेत्र में। पर दोस्तों, जो हालात, जो चुनाव के बाद, मतदान के बाद जो खबरें आ रही है, बीजेपी का जो हालात एकदम पतला हो चुका है। इतना बुरा हाल है जो 2014 में भी नहीं हुआ था, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल इस बार का इलेक्शन में बीजेपी का होने जा रहा है। पर दोस्तों, कश्मीर घाटी से भी कुछ खबरें आ रही है जो कांग्रेस गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है, और कांग्रेस को चिंता करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक दो खबर कांग्रेस के लिए भी, मतलब कांग्रेस गठबंधन के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं कश्मीर घाटी के। कश्मीर घाटी के 3 जिला के 15 सीटों पे आज मतदान हुआ, दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ दोस्तों। लेकिन इन 15 सीटों पे दोस्तों निर्दलीय जो उम्मीदवार थे 99 थे, कितना 99 निर्दलीय उम्मीदवार थे 15 सीटों पे कश्मीर घाटी में। ये सोचने वाली बात है। ये खबर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार है मतलब वहाँ के जो वोट होगा वो कटेगा, और जब वोट कटेगा तो सीधा सीधा बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतना ज़्यादा वोट कटने का कोई अनुमान नहीं है। दोस्तों, दूसरे तरफ है जो इंजीनियर रशीद, जो मतलब बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही है, और जम्मू कश्मीर इलेक्शन से पहले जेल से रिहा हो के जम्मू कश्मीर की राजनीति में कूदना, इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी इंजीनियर रशीद को नचा रही है अपनी उंगली पे। दोस्तों, दूसरा है सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद। ये वो लोग हैं जो कश्मीर घाटी में वोट काटने का काम कर रहे, बीजेपी के लिए काम कर रहे सीधा तौर पे। और जब ही कश्मीर घाटी का वोट कटेगा तो सीधा सीधा बीजेपी को फ़ायदा होगा, और इसी के कारण कश्मीर घाटी के जो 15 सीटों पे आज मतदान हुआ है, इसमें 5 सीट इधर उधर हो रहे हैं, 5 सीट। और ये बुरी खबर है कांग्रेस गठबंधन के लिए। तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस 1-2 सीट का नुकसान झेलना पड़ सकता है कांग्रेस गठबंधन के लिए, लेकिन ज़्यादा सीटों का नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ की जो जनता इस बार जो वोट कर रहे हैं ना, वहाँ के राज्यों के मुद्दा के ऊपर। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा वोट कटेगा नहीं, ज़्यादा सीटों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो इस बार कश्मीर में चुनाव हो रहा है वो मुद्दा के ऊपर हो रहा है। वहाँ जो कई तरह की समस्या है, जैसे कि बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली पानी समस्या, वहाँ के आम लोगों के लिए, और भी कई तरह की समस्या। अब बात करते हैं दोस्तों जम्मू क्षेत्र की, जो बीजेपी का घर है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी सरकार बनाने की जो दावा ठोक रही है वो इसी क्षेत्र के ऊपर अपना दावा ठोक रहे हैं दोस्तों। लेकिन 3 जिला के 11 सीटों पे आज दूसरे चरण का जम्मू क्षेत्र में मतदान हुआ है दोस्तों। इन 11 सीटों में 1 सीट तो इसी साल जुड़ा है, मतलब 10 सीट पुराना सीट है, उस पर बात करेंगे दोस्तों। देखिए, इन 10 सीटों में से भी पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2014 में, कांग्रेस बीजेपी को मात दे चुकी है। अब दोस्तों, इस बार जो खबरें आ रही है मतदान के बाद, चुनाव के बाद, तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस 10 सीट में से भी बीजेपी कई सीट हार रही है, सीधा के सीधा हार रही है, मतलब बीजेपी के लिए दूसरा चरण भी ठीक ठाक नहीं गया। दोस्तों, अभी तक जम्मू कश्मीर के 2 चरणों में 50 सीटों पे मतदान हो चुका है। इन 50 सीटों में बीजेपी 10 सीट भी नहीं जीत रही है, मतलब बीजेपी का बुरा हाल है, बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बीजेपी का कुछ अता ही पता नहीं। जो बीजेपी दावा कर रही थी सरकार बनाने की, जम्मू कश्मीर में एक चुनावी जुमला था, जो चुनावी मंच से किसी नेता ने बोल दिया यूं ही कि हम 35 सीट जीतने जा रहे हैं जम्मू क्षेत्र से और 10 सीट कश्मीर घाटी से, और हमारी सरकार बन रही थी। ये बस एक चुनावी जुमला था और कुछ नहीं दोस्तों। और जो 2 चरण के बाद जो बीजेपी की हाल हुआ है ना दोस्तों, मतलब जम्मू कश्मीर में, आज जम्मू क्षेत्र में भी वो बुरा हाल है दोस्तों, बुरा हाल हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक 50 सीटों में बीजेपी 10 सीट भी नहीं जीत रही है, लेकिन तीसरा चरण का मतदान अभी बाकी है। जो 24 सीटों का जम्मू क्षेत्र में मतदान हो रहा है, वहाँ पे बीजेपी का डिसाइड होने वाला है कि बीजेपी कितना सीट जीत रही है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद है ज़्यादा सीट नहीं जीतेगी। और दोस्तों, इस सब का बड़ी वजह है वहाँ की मुद्दा, और पहला बड़ा मुद्दा है 370। अभी तक वहाँ की जनता 370 की मांग कर रही है। बेरोजगारी दर, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या वहाँ की बेरोजगारी, यानी युवा पढ़ लिख के भी बेरोजगार है, उनके नौकरी के लिए कोई मतलब कुछ है ही नहीं।
बिजली पानी का भी एक बड़ी मुद्दा है जम्मू कश्मीर में। ये सब मुद्दा है जो मतलब जम्मू कश्मीर की जनता सह रही है। तो जम्मू कश्मीर के जो इस बार चुनाव हुआ वो मुद्दा के ऊपर हुआ है दोस्तों, लेकिन पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग। तो दोस्तों अभी तक 2 चरणों में जो जम्मू कश्मीर में 50 सीटों पे मतदान हो चुका है। इन 50 सीटों में से 30 प्लस मतलब कांग्रेस और एनसी गठबंधन की खाता में है। मतलब बहुमत के आंकड़ा पार आसानी से कर लेगी और सरकार बना लेगी। और जम्मू कश्मीर की जनता के पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प बची ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी पे विश्वास करके 2014 में बीजेपी को वोट डाले थे। सरकार बनी थी बीजेपी की, लेकिन बीजेपी ने क्या किया हम सबको पता है। इसलिए दोस्तों जम्मू कश्मीर के जनता के पास कांग्रेस एनसी के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है। लेकिन जितना भी वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी है, उम्मीदवार है, निर्दलीय खास के, थोड़ा बहुत वोट कटेगा, ज़्यादा कटेगा नहीं। इधर उधर कुछ सीट होगा लेकिन ज़्यादा सीट होगा नहीं। इससे बहुमत के आंकड़ा पार करने में कांग्रेस और एनसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। और कांग्रेस एनसी के इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों आपकी राय क्या है इस बार के जम्मू कश्मीर के चुनाव के ऊपर? क्या कांग्रेस और एनसी की सरकार बनने जा रही है या नहीं? क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं? दोस्तों वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है जो इंजीनियर रशीद है, सज्जाद लोन है, गुलाम नबी आज़ाद है, अल्ताफ बुखारी है, पीडीपी है, इनका कितना असर होगा और कितना अहम रोल होगा सरकार बनाने में? दोस्तों इन सब पर आपकी राय क्या है? दोस्तों आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।